और कनाडा में मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे नॉर्थ अमेरिका के प्रभारी श्री सतीश सेठी से। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका और मीनाक्षी जी का। आप दोनों को एक साथ यहाँ मंच पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक तरह से आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे घर में ही कोई उत्सव हो और एक एक करके सभी रिश्तेदारों से मिलना हो रहा है, मेरा भी और श्रोताओं का भी। तो आपको हमारे स्वर्णिम शतक की सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। हम और सभी आप जी, और आप हमारे इस पीएलजी परिवार के एक दिग्गज, एक वरिष्ठ, एक आदरणीय सदस्य हैं और आप हमारे लिए अनेक कार्य करते हैं। आप मेंटर भी हैं, आप नॉर्थ अमेरिका के प्रभारी भी हैं, आप वैसे ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और आप हमेशा बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही ठहराव के साथ बात करते हैं। बहुत मैच्योरिटी आप लेकर आते हैं हमारे समूह में। तो सबसे पहले तो उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद और बधाई। और आपसे जानना चाहूंगी कि आपका पीएलजी का सफर कैसा रहा, आप कैसे जुड़े, कैसे मिले, कैसे आए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आज का जो प्रोग्राम कर रही हैं बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है। और आप काफ़ी दिनों से इतनी मेहनत कर रही हैं, आपकी मेहनत को हमारा नमन। और पीएलजी का मेरा जो सफ़र है वो 2020 में शुरू हुआ था जी तो वो मैंने पहली कविता पढ़ी थी अपनी मृग तृष्णा जी। जुलाई 9 या जुलाई 12 को, शायद जुलाई 12 को मैंने ये पहला प्रोग्राम अटेंड किया था। तो मुझे कनाडा के एक स्थानीय कवि हैं अजय गुप्ता जी, वो जी लेकर आए थे। तो तब से ये जो सफ़र रहा है पीएलजी का, बड़ा ही रोमांचकारी सफ़र रहा है। एक से एक बढ़कर कवियों को सुनने का मौका मुझे मिला। और यहाँ कोविड की वजह से घर से काम कर रहे थे, तो ये एक बहुत ही अच्छा सुंदर मंच मिला जहाँ पे हम दिल की बात कर सकते थे और कई कुछ सीखने को मिला। और इस दौरान आप यकीन करिए मुझे उर्दू सीखने का मौका मिला, लिखने और पढ़ने का, जो मेरे लिए एक बहुत ही खुशी का विषय था। जी जी। मैं और जानती हूँ आप गालिब के बहुत बड़े मुरीद हैं। ये गालिब मुझे बहुत पसंद है। मैं गालिब को जी पढ़ना चाहता था उर्दू में, तो इसलिए मैंने उर्दू सीखी। मैं जी पहले पढ़ता था उनकी हिंदी में ट्रांसलेशन निकाल के, लेकिन मैंने देखा कि वो बात नहीं बनती थी। कई बार वो उर्दू के जो शब्द अशार होते हैं वो हिंदी में ठीक से नहीं बैठते हैं। अगर जी। उर्दू बिल्कुल में पढ़ा जाए उसका लुत्फ ही और है। बिल्कुल। जैसे ज़ाफ़रान अगर डाल दी जाए हिंदी में तो उर्दू हो जाती, कुछ ऐसा मज़ा था उसमें पढ़ने में। जी बिल्कुल। एक गुलजार साहब ने भी कहीं कहा है कि उर्दू जुबान का लुत्फ पान के जैसा है, गले बिल्कुल ठीक में था। घुसती जाती है और रस आता जाता है। मुझे शब्द नहीं याद, लेकिन हाँ मुझे इतना याद है कि उन्होंने कहा था कि लुत्फ उर्दू जुबान का, ऐसे जी करके उनकी एक कविता थी। जी 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 बहुत। जी जी, बहुत अच्छे शायर हैं गुलजार जी साहब। जी। तो मैं मीनाक्षी जी से मुखातिब होना चाहूंगी कि जी जब अवश्य। हमने इनको इतना व्यस्त कर दिया, इतने काम दे दिए, तो आपका अनुभव कैसा रहा? और सबसे पहले जब आप मिले तो क्या आपके लिए भी सतीश जी ने कोई प्रेम कविता लिखी थी, या बस यूं ही आप राजी हो गए? प्रेम कविता तो नहीं लिखी थी, पर जब ये पोइट्री में इन्होंने लिखनी शुरू की है, इनको काफ़ी मुझे था कि एनकरेजमेंट करनी पड़ी और शुरुआत करने के लिए। और इनकी सबसे जब से इन्होंने पोइट्री लिखनी शुरू की तो सबसे पहले सारी पोएम्स मैं ही पढ़ती थी। और थोड़ा जी बहुत लिखती तो मैं नहीं हूँ, और ना ही मैं इतनी काबिलियत है कि मैं उसको कुछ ठीक कर सकूं, पर अपनी तरफ से जो भी मुझे लगता था बैलेंसिंग या कुछ भी, वो क्रिटिक करती रहती थी। और इनको तो मुझे बहुत खुशी है कि ऐसी जगह में ये जुड़ पाए हैं और यहाँ पे अपना जो टैलेंट है उसको आगे और बढ़ा सकते हैं। जी। तो आप फर्स्ट एडिटर आप हैं और फिर चीफ एडिटर हमारी जी विभा जी है। जी बिल्कुल ठीक है जी आपने। जी बहुत शुरुआत वहीं खूब। से हुई, तो अब जी जी अब मेरी मतलब कि करते जाते हैं। जी।
नहीं, मैंने देखा आपने भी हमारे कुछ कार्यक्रमों में भाग लिया था, जैसे आपने कवि गोपाल दास नीरज के कार्यक्रम में जी, भाग लिया था। जी। जी तो वही है ना कि एक टीम वर्क है कि पहले मैंने इनको एनकरेज किया तो अब ये मुझे कर रहे हैं। जी। और आप यकीन मानिए हमारे पीएलजी में ऐसे कई कपल्स हैं जिनमें से पहले एक लिखते थे और फिर उनकी एनकरेजमेंट से और पीएलजी के सपोर्ट से दूसरे भी लिखने लगे। तो बहुत राइट। जल्द हम आपको देखेंगे कपल्स वाले प्रोग्राम में, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो यहाँ से कहाँ सतीश जी, ये साहित्य क्या है? क्या हम पीएलजी में साहित्य कर रहे हैं? पहले तो मैं पिछले सवाल का जवाब देना चाहूंगा जो मीनाक्षी ने कहा है, वो शायद शर्मा रही हैं जी कि मैंने इनके लिए कोई कविता लिखी या नहीं लिखी। पहले जी मैं जानती थी ये आएगा। इनके जी लिए जरूर। लिखी भी और इनके बर्थडे पे, जन्म दिवस पे इनकी सहेलियों के सामने बोली भी, ताकि क्या ये बात, शिकायत कभी हो ही ना, ऑन रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 4 वो, पंक्तियां हम सुन सकते हैं क्या? हाँ जी, अवश्य अवश्य। देखिए मीनाक्षी जी, ये तो सुनने अरे को। आपने पूछा था कि इनको जब मिले थे उस टाइम जी नहीं बोली थी। मीन में मत निकालिए, मुझे पढ़ने दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल। आंखें मीन की आंख जैसी, तभी तो नाम है मीनाक्षी। वाह। क्या आंखें, क्या पारखी नजरें पाई हैं, एक से एक बढ़कर सहेली चुन चुन के बनाई है। तो मैंने वाह इनकी सहेली की, बहुत खूब। हर सहेली सुंदर सुंदर दिल वाली भी है, जाने मन है एक दूसरे की जान है बस्ती इनमें, सहेलियां हैं और बहनों सा मोह रखती हैं, कोई छोटी बहन जैसी, कोई बड़ी, तो कोई जुड़वा सी लगती है, हक मोह अपनेपन से सभी का मन मोह लेती है। अब अनुपम जी, इससे ज्यादा तारीफ हो सकती है? नहीं बिल्कुल नहीं हो सकती सर, आपने तो आज। खुश नसीब हो आप सब जो सहेलियों के साथ है, हर मौसम में साई की तरह साथ साथ रहती हैं, दुख सुख में साथ दें, रूठ जाओ तो मना भी लेती हैं, जब आए घर मिलजुल मानो आ जाती बहार है। वाह वाह, बहुत खूब। जन्मदिन पर्व को हर्षो उल्लास से मनाने, कितनी सुंदर हो तुझे ये याद दिलाने, दिली मुबारकबाद देने सभी मिलजुल के आज आई हैं, बड़ी बहन सा आशीर्वाद सखी की जप्फी देने, खुशियों और बड़े चाव से ये दिन मनाने आई हैं, सभी की ओर से जन्मदिन की बधाई हो, इस शुभ दिन को मनाने सभी मिलजुल के आई हैं। अब वाह, आप बताएं, बहुत कोई शिकायत छोड़ी है बहुत मैंने? खूब। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और बहुत खूब आपने कविता सुनाई मीनाक्षी जी को और आपने रिझा दिया इनकी सभी सखियों को। बहुत जी खूब कविता सुनाई आपने। जी बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। तो अगला प्रश्न, जैसे कि मैंने आपसे पूछा, क्या हम पीएलजी में साहित्य कर रहे हैं? पीएलजी का क्या भविष्य है? साहित्य क्या है? क्या हम साहित्यकार हैं? जी, हम सभी साहित्यकार हैं, साहित्य के अनेक विधाओं से जुड़े हुए हैं। जैसे कहानी है, यो जी वो कम मंचों पर पढ़ी जाती है, ये एक यूनिक बात है कि हम कहानी भी पढ़ते हैं, तो जी कहानी की विधा को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना कि कविता को। बिल्कुल। पर किसी सेशन में, किसी मुशायरे में मैं गया था, वहाँ एक बड़े दिग्गज कवि थे, उन्होंने एक बात कही थी जो मेरे दिल को छू गई, कि कविता कहानी के बगैर नहीं हो सकती, हर कविता में कोई ना कोई कहानी होती है। जी मुझे ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि हम कहानियों को भी महत्व देते हैं और हर कविता में कोई ना कोई कहानी होती है जो दिल को छू जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत तीनों खूब। विधाओं का जो है अपना अपना महत्व है। कहानी और कविता तो एक दूसरे के बिना पूरक नहीं होती। जी और जो गाने का है, संगीत का, अगर कविता को तरन्नुम के साथ पढ़ा जाए, संगीत भी साथ में हो जाए, तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। साहित्य साहित्य एक दूसरे का पूरक है, चाहे वो संगीत है, चाहे वो कहानी है, चाहे वो कविता है। ये मेरा जी विचार है साहित्य के बारे में। हाँ, जी पीएलजी का भविष्य बहुत उज्जवल है। वो इसलिए जैसे रीप्लांटेशन होती है फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए, तो इसमें नए छोटे छोटे पौधे भी लगाए जाते हैं, जैसे आपने कहा
बरगद की छाया के नीचे। तो बरगद का जो रोल है वो छोटे छोटे पेड़ों को तब तक वो आश्रय देता है जब तक वो खुद बड़े पेड़ नहीं हो जाते। फिर वो जो बड़े पेड़ हैं वो खुद बरगद हो जाते हैं, वो छोटे छोटे और पेड़ों को साया देते हैं, पौधों को। तो ये इसलिए भविष्य इसका इसलिए उज्जवल है क्योंकि नए कवि आ रहे हैं जो भी लिखना शुरू कर रहे हैं, उनको अपनी बात का मौका मिल रहा है। तो एक बहुत ही सुंदर मंच है और उनका जो विजन है कि कनेक्ट पीपल विद लिटरेचर, वो बहुत ही शानदार है। इसका भविष्य बहुत बढ़िया है और मेरी दिली इच्छा है कि हम जब ये सब ठीक हो जाए तब पूरे विश्व में रूबरू मुशायरे करें स्टेज के ऊपर, ताकि लोगों को पता चले कि पीएलजी क्या है। और उसमें छोटे से बड़े सभी शायर हैं, एक परिवार की तरह है जिसमें छोटा भाई भी है, एक बड़ा बुजुर्ग भी है, सब लोग मिलके किसी प्रोग्राम को कर सकते हैं, ऐसा मंच। और भाषाओं और धर्म से ऊपर उठ के हम सिर्फ इंसान, अच्छे इंसान की तरह सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, ये एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने और बहुत खूबसूरत स्वप्न दिखाया आपने। ईश्वर करे ये जल्दी पूरा हो और हम सब जल्दी से मिलें और सचमुच में ये कीर्तिमान स्थापित करें। जैसे कि मैं आज किसी से कह रही थी कि अब आदत सी पड़ गई है इतिहास रचने की, जब से पीएलजी में आए कुछ ना कुछ नया हमेशा करते ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब से पीएलजी में आए आपने हमारे बहुत सारे सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन किया, आपने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जो कि हम शायद पहले नहीं कर रहे थे, और इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो जाने से पहले आपसे एक बात जरूर मैं पूछना चाहूंगी सतीश जी, यहां से कहां अब पीएलजी, क्योंकि बच्चन ने कभी कहा तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तो यहां से कहां 100 एपिसोड का कीर्तिमान स्थापित कर लिया, अब क्या? देखिए, जैसे एक बार हमने एक मुशायरे में पढ़ा था किसी दिग्गज कवि का, आसमां से आगे जहां और भी हैं। तो ये तो शुरुआत है। तो कल की कविता भी मैंने एक लाइन भी पढ़ी थी कि कभी ना खत्म होने वाला सफर शुरू हुआ है, ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। लोग जुड़ते जाएंगे और कारवां बढ़ता जाएगा और कई लोग जुदा हो जाएंगे अपनी मशाल लेके, उनको भी हम प्रेम से विदा करेंगे और जो नए आएंगे उनका स्वागत करेंगे। तो ये पीएलजी का मंच बढ़ेगा, रिफ्रेश होता रहेगा और ये कारवां हमेशा चलता रहेगा। कल हम हो न हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। तो ऐसे हम की मंच बनाना चाहते हैं कि हम हों या ना हो, कल को हम चले भी जाएं तो ये सितारों भरा मंच हमेशा ऐसे ही जगमगाता रहे, ऐसे ही बढ़ता रहे। तो ये मेरा आपकी बात का मैं जवाब मेरा यही होगा कि इस आसमां से आगे जहां और भी हैं, और ये हमारा मंच सितारों से ऐसे ही चमकता रहे। लेकिन सब इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि जब बीजारोपण होता है, बीज को बोना, उसका श्रेय जिस इंसान को जाता है, जैसे हमारे परम आदरणीय तुफैल अहमद साहब हैं, जी बात सुन रहे होंगे। ये जो है एक किसी सौभाग्य किसी किसी को मिलता है, ये उनका सौभाग्य है कि उन्होंने पीएलजी का वृक्षारोपण, बीज उन्होंने बोया, जो बीज बोने के बाद ये बरगद का पेड़ बन गया है। हम सबके लिए एक मंच है जो हम अपने दिल की बात कह सकते हैं, समाज की बात कह सकते हैं, समाज को स्वच्छ दिशा में ले जा सकते हैं। अगर जिस देश में समाज सबसे छोटी इकाई होती है परिवार, परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। अगर हम अपने परिवार को सुंदर बना सकते हैं तो वो सुंदर समाज का सृजन करने में सहयोग देता है। सुंदर समाज सुंदर देश होने का सहयोग देता है, बनने का सहयोग देता है। और मेरा ये एक सपना है कि हम जितने भी प्रवासी भारतीय हैं एक दिन अपने देश वापस जाएंगे, वहां बस जाने के लिए हमें बाहर आने की आवश्यकता ही ना पड़े। वाह, बहुत खूब सतीश जी। हालांकि ये मंच की मर्यादा के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी मैं आज स्वयं को ये कहने से नहीं रोक पा रही, आप सचमुच में हमारे मंच के बुल्ले शाह हैं। आप बहुत आदरणीय हैं और आपकी सोच इतनी खूबसूरत है कि हम जब भी सुनते हैं, चाहे आप कविता में कहें या किसी और विधा में कहें, हम हमेशा नतमस्तक होते हैं, हमेशा।
बहुत बहुत आप- बहुत धन्यवाद, बहुत आपके आभार प्रेम, आपका, बहुत आपके आभार। प्रेम और आदर का मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और आप मुझे इतना स्वागत करते हैं मेरा आने के, मैं निशब्द हो जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, और आप भी बस हमारी अमृता प्रीतम हैं, और जी आपका सर, इसलिए हमेशा सम्मान बहुत मेरे दिल में धन्यवाद हमेशा सर। रहता है। और आज इस मंच पे आके आपने मेरी बात मैंने कही ये अपने फेलो पोएट से, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस परिवार से जुड़ने के लिए, इस मंच से जुड़ने के लिए, और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि ये समय की सीमा ने आज मुझे बहुत बांध रखा है। तो अब मैं अपने अगले अतिथि को लेना चाहूंगी। पर मीनाक्षी जी, आप सदैव जुड़े रहिएगा। आप और सतीश जी इकट्ठे आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद। आप आभार। सभी कवियों को जो भी सुन रहे हैं। जब मैं नजर नहीं भी आती तो भी मैं वहीं बैठी होती हूँ, जी सारा जी प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा। जी प्रत्यक्ष और जी, बहुत enjoy मुझे करती पता है, मुझे पता है परोक्ष शक्ति पीछे होती है, तभी प्रत्यक्ष में ये सतीश जी इतने प्रज्वलित होते हैं। मातृशक्ति जी को मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ। जी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। बहुत धन्यवाद।